तो अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू में 27/4। ठीक है, तो ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल टू में 27/4। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम तो x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 27, और इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह जाएगा 4x² प्लस का 12x माइनस का 16 इक्वल टू में 27। तो 4x² प्लस का 12x माइनस का 16 है ऑलरेडी, माइनस का 27 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 3 0 1 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तो कर नहीं सकते हम। यदि हम इसका देखें कि ये रियल आ रहा है या नहीं, तो b² - 4ac निकाल लेते हैं, जो कि पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, b² - 4ac जो है पॉजिटिव ही आने वाला है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यदि हम फॉर्मूला वाली मेथड से करें तो माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब 144 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये वाला 16 × 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 मतलब 2a, 4 2 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12, b² का तो 144 हो गया, 4ac 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 43 करना है, तो ये आ जाएगा 8 4 64 और 4 68 688, इतना आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करें हम, तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 6 8 4 12, फिर 8 4 12 और 1 13, और 6 और 1 7 और 1 8 अपॉन में 8। ठीक है, अब यदि हम इससे कॉमन निकालने की, इसके फैक्टर्स, ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 8 से भी हो रहा है, मतलब 8 पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या 16 से हो जाएगा ये? 16 से भी हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी 16 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों से 16 कॉमन आ जाएगा, तो ये तो 16 9 टाइम जाता है। तो एक मिनट, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लें। तो x इक्वल टू माइनस का 12 है, प्लस माइनस 16 से यदि आप डिवाइड करोगे इससे, फिर 32 है, तो 16 2 जा 32। ठीक है, इसका मतलब 52 टाइम जा रहा है। 16 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 4। 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 32, 52 सॉरी, अपॉन में 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 था 8। अब यदि हम इसको सॉल्व करें आगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? माइनस का 12 से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस का 3 बचेगा, प्लस माइनस रूट में 52 अपॉन में 8। तो 4 से 2 टाइम कैंसिल हो गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो अब ये वैल्यू जो आ गई हमारी, 12 तो कॉमन निकलेगा नहीं, 12 भी निकल सकता है, देख लेते हैं। 12 तो नहीं निकल पाएगा कॉमन। एक सेकेंड, यदि हम इसको सॉल्व करें, नहीं आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, ये 452 है। ठीक है, तो अब यदि हम माइनस का 12 कॉमन निकालते हैं, तो 4 बचेगा यहाँ, माइनस का 3 2 से 4 से 2 टाइम, मतलब -3 प्लस माइनस रूट का 52 अपॉन में 2 बचा ये। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यूज देखनी है। तो यदि नीचे वाली वैल्यू प्लस रही, यदि ये माइनस में आया, हमें तो पता है कि x की वैल्यू हमारी 5 या 5 के से बड़ी के लिए ये वैल्यू है,
तो x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आनी चाहिए, तो यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, तो 5 से बड़ी आ ही नहीं सकती है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यदि हम एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव, ठीक है, अब चेक करते हैं, तो ये 52 है, 52 मतलब ये लगभग 8 7 7 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा स्क्वायर रूट में, तो -3 प्लस का 7 पॉइंट समथिंग, मतलब ये माइनस का 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग प्लस का 4 पॉइंट समथिंग अपॉन में 2 और करना है हमें, मतलब ये फिर भी 5 से छोटा ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके ये दोनों ही रूट जो है पॉसिबल नहीं होंगे, इसका मतलब जो हमारे रूट पॉसिबल हैं वो ये दोनों ही हैं, तो हमारे दो जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।